केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है,
मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा, यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पे जो सीबीआई के रेड पड़ा है वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को, आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक, इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने, एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदियुरप्पा जेल गया, हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया बीजेपी को, उसने कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। इसी मामले वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी। उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी क्या करना है, कैसे हम इस पे अपना जवाब देंगे। संजय जी, इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी और 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको लगता है कि मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, ऐसे ही चीख चीख के सारे उस समय भी चिल्लाते थे जब सीबीआई पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर, अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आए हैं, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जब भी गिरफ्तार किया, इतनी ही गंभीरता के साथ, इतनी ही चिल्लाहट के साथ, इतना ही चीख चीख के, उस समय भी भाजपा ही चिल्लाते थे, इस पे ये निकल गया, उस पे वो निकल गया, इस पे ये पकड़ा गया, उस पे राजेंद्र कुमार के कंपनियां पकड़ी गई हैं, फ्लैट पकड़ा गया है, बचेगा क्या? हुआ भाई आज तक? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप बताइए। तो ऐसा पहली बार सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई दिल्ली सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में, देश में लोकप्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है। एक ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री अगर देश में हैं, तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ना करने दे,
अब बताइए कैसे वो देश को आगे लेके जाएंगे? क्या उनका सपना है इस देश के लिए? क्या सोचते हैं वो इस देश के लिए? कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो जनता का समर्थन मिला है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की, उसको लेकर के घबरा गई है। संजय सिंह ने क्या कहा है, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 3 बार चुनाव जीतते हैं, बीजेपी को धूल चटाते हैं। पंजाब जीता, केजरीवाल की लोकप्रियता देश भर में बढ़ी है, देश की जनता पार्टी से जुड़ रही है। और ये भी कहा कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया। और संजय सिंह भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की फोटो छपती है अखबार में, उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है और उसके बाद अब इस तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है और साजिश के तहत यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मानव मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मानव, हम संजय सिंह को सुन रहे थे और ये देखना दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आबकारी नीति को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा मॉडल पर बोल रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए आम आदमी पार्टी की अब पूरी कोशिश ये है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बयान सुबह से आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल जो दिल्ली सरकार का है उससे बीजेपी सरकार घबराई हुई है और इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं वे पीछे लगाई हुई है। लेकिन जसप्रीत, इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी इस पर बयान नहीं आया है, क्योंकि एक बात आपको याद होगी कि जब तमाम राज्यों में ईडी की रेड हो रही थी तब ये कहा गया था कि जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार पर उनके मुख्यमंत्री के ऊपर ये रेड चल रही है, तब कांग्रेस क्या कहती है उनका पक्ष समझना बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती हुई आई है। उन्होंने ये कहा था दिल्ली सरकार ने कि इस नई नीति से दिल्ली सरकार को करीब 3000 करोड़ का फायदा हुआ है। जो सरकारी ठेके की नीलामी करीब 6000 करोड़ में होती थी, वो नई सिस्टम के तहत 9000 करोड़ में हुई और इससे सरकार को फायदा हुआ। बीजेपी अब इसमें यह आरोप लगाती है कि नई आबकारी नीति से सरकार को घाटा हुआ है और ये घाटा करीब 3000 करोड़ का। ठीक है मानव, मैं आपको रोकूंगी। और इस बीच दिल्ली बीजेपी नेताओं की तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है कि हर एक भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, कट्टर भ्रष्टाचारी हो तुम, आपका भ्रष्टाचार सबके सामने आ चुका है, सहानुभूति लेना बंद करो। ये दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है कि जो सहानुभूति की आप बात कर रहे हो, इससे पहले सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अब शिक्षा मंत्री भी जेल में जाएंगे। तो दिल्ली बीजेपी के नेता यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से पहले भी शिकायत की गई थी, उसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई को सिफारिश की थी इस पूरे मामले में और सीबीआई की टीम आज मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंची है।